सर। कहाँ से आए सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहनदास पंत है सर। क्या समस्या लेकर आए थे आप कलेक्टर विभाग? अतिथि शिक्षक हूँ सर। हाई स्कूल सफलवा में मैं पढ़ाता हूँ। मेरे गांव से लगभग 50 किलोमीटर दूर पड़ता है। पहले मैं वहाँ जाता था, पढ़ाता था 1 साल। अभी युक्तियुक्तकरण की बहुत ही क्रांतिकारी योजना चल रही है छत्तीसगढ़ शासन की, जान ही रहे होंगे। इसमें से 10,400 कुछ स्कूलें बंद हो रही है और समायोजित हो रही है। मतलब शिक्षक कम हो रहे हैं, बच्चे ज़्यादा हो रहे हैं, मतलब पैसा बचाने का कार्यक्रम चल रहा है। तो उसी युक्तियुक्तकरण में ना क्या है, हम लोग मानदेय शिक्षक है, मानदेय के रूप में हम लोग को रखे थे। तो युक्तियुक्तकरण के कारण जो है सीट जो है भर गई है स्कूलों की। इस वजह से हमें इस साल कंटिन्यू नहीं किया जा रहा है, तो हम उसी को के लिए आए थे ज्ञापन सौंपने। तो आज तो सारे स्कूल कोरबा जिले के चालू हो गए हैं, तो अब जो आपका शासन के द्वारा योजना चलाया गया, तो अब तो यहाँ पे आप लोग आंदोलन कर रहे हैं। आंदोलन नहीं कर रहे हैं सर, आंदोलन तो नहीं है। ये शांति यात्रा रैली निकाले थे, जिसमें हम लोग पोस्टर के माध्यम से अपना जो संदेश है शासन के समक्ष पहुंचा चुके हैं और उनसे केवल निवेदन ही करने आए थे कि हमने। और कितने शिक्षक अभी जो आपके साथ हैं? हाँ, हमारे साथ 580 मानदेय शिक्षक हैं सर। अच्छा, हाँ, तो उन लोग सबको वंचित कर दिया गया? हाँ, लगभग 400 से पार स्कूलों में युक्तियुक्तिकरण की प्रक्रिया से हो चुका है और 30 जून तक अभी संभाग स्तरीय जो बिलासपुर में चल रहा है युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया, तो उसमें से शायद और शिक्षक आ जाए। तो आप क्या निवेदन करना चाहेंगे? हमारा निवेदन यही है सर कि हमने साल भर पूरे श्रद्धा भाव, सच्चे लगन, मेहनत से हमने बच्चों को पढ़ाया, उसका रिजल्ट अभी आपको देखने को मिला है। सारे स्कूलों में रिजल्ट है, इस बार 10 से 15% वृद्धि हुई है। बच्चे लोग लगातार स्कूल आ रहे हैं, नए शिक्षक आए हैं, अच्छा पढ़ाई हो रहा है, ऐसा करके बच्चों में उत्साह था। तो हम लोग चाहते हैं कि हमने जो साल भर इतनी लगन से जो सेवा की है उसका प्रतिफल देते हुए हमें कलेक्टर साहब इस बार फिर हमें पढ़ाने का मौका दें, या उसी स्कूल में पढ़ाने दिया जाए या अन्य स्कूलों में जहाँ पर खाली है वहाँ पर समायोजित करके हमें सर जो रखा जाए। मैं आपसे बता रहा हूँ सर, जितनी भी दूरी की स्कूलें हैं और दूर दूर हैं, वहाँ पे लोग जाना नहीं चाहते, टीचर लोग पढ़ाने के लिए। जितनी दूरी वहाँ टीचर पहुँचना ही नहीं चाहता। वो तो कलेक्टर साहब बहुत अच्छे हैं जो इस ओर ध्यान दिए और उन्होंने सभी को, कोई भी वहाँ पे गड़बड़ नहीं हुई है और उन्होंने सीधा आदेश दिया। हम स्वयं प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए थे उनके साथ, तो उन्होंने सीधा आदेश दिया कि किसी का मतलब जो भी है, जो आदेश निकलेगा जिसके नाम पे, वही उतनी दूरी में जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इतनी अच्छी पहल हुई है कलेक्टर साहब के द्वारा। तो आप इस विषय पे क्या बोलते हैं? सर ये देखिए, ये तो जो युक्तियुक्तकरण की प्रक्रिया है, ये अब उसके तक जाएंगे सर तो बहुत सारी बातें निकल कर आएंगी। और जहाँ तक आप भी जान रहे हैं कि 2008 के सेटअप में युक्तियुक्तिकरण की प्रक्रिया होनी चाहिए, जिसमें 2 शिक्षक और 1 प्रधान पाठक होना चाहिए। लेकिन अभी जो शायद सरकार है वो क्या कर रहे हैं, 1 शिक्षक और 1 प्रधान पाठक कर रहे हैं। आप तो जान रहे हैं सर, प्रधान पाठक का इतना लेखा जोखा कार्य रहता है हर दिन का, प्रतिदिन का, तो वो पढ़ाने में हम भी दूरियों पे जो स्कूल थे ग्रामीण इलाकों में, दूरियों में हम वहाँ स्वयं पहुँचे हैं सर, और वहाँ की वीडियोग्राफी किए हैं। तो 2-3 स्कूलों में तो हमको ऐसा पाया गया कि मैडम सो रही थी और मोबाइल में बिजी थी 2 जगह। तो बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं इन लोग शिक्षा, तो बड़ा संदेश हमको महसूस हुआ और हमने वहाँ के वीडियो फिर दिखाए लोगों को और हमने उसको वायरल भी नहीं समझा और हमने खुद कलेक्टर साहब को दिखाया। देखिए सर, शिक्षक चाहे प्राइवेट हो या सरकारी हो, उससे फर्क नहीं पड़ता सर। जो शिक्षक पूरे ईमानदारी, मेहनत, लगन से करता है, अपना जवाबदेही को समझता है, वो अच्छे से पढ़ाता है सर। और जिसे केवल पैसे से मतलब है, जो पैसा लेना चाहता है उसका वेतन बनता रहे, वही लोग सोते रहते हैं। तो सर ऐसे तो बहुत सारे लोग मेरे को ग्रामीण इलाके में नजर आए सर। मैं खुद स्वयं कवरेज करने गया था, तो मेरे को तो मतलब 100% में 60% लोग ऐसे मिले जो स्कूल क्लास में नजर ही नहीं आए मैडम लोग। सिर्फ कई चपरासी ऐसे बताए मेरे को, प्रिंसिपल से मैं पूछा तो अटेंडेंस चढ़ाने आते हैं सर। अब देखिए सर, कई स्कूलों की तो बात मैं नहीं जानता, लेकिन अब आप तो गए हैं तो आप देखे हैं।
लेकिन कहीं ना कहीं फिर हम वो अभी जो शिक्षक है ना सर, जो सो रहे थे या जो भी है, वो उनकी पर्सनल लापरवाही है। उन लोगों के ऊपर शासन को कठोर से कठोर निर्णय लेना सर, हर स्कूल में तो हम कैमरा नहीं लगवा सकते शासन की योजनाओं के अनुसार, लेकिन ग्रामीण इलाकों में ये समस्या बहुत बड़ी गंभीर समस्या है। इस पे हम भी काम कर रहे हैं और लगातार हम अब फिर से चालू करेंगे कवरेज अपना, और जो शिक्षा कर्मी हैं उनकी समस्याओं का हम तो दिखाना चाहते ही हैं, साथ में जो उनकी लापरवाही है उसको भी हम दिखाएंगे कि लोग बच्चे पढ़ रहे हैं सर और वो मोबाइल में बिजी है। ये सत्यता है। सत्यता है हाँ। सर, और लोगों को भी जागरूक होना चाहिए इसके प्रति। और सर, आसपास जो पालक हैं उनको भी और होना चाहिए। यदि हम उनका वीडियो बना रहे हैं तो वो आवेश में आ जाते हैं कि आपने हमारा वीडियो बनाया तो है। भाई वो एक्सपोज हो जा रहे हैं तो फिर जाहिर सी बात है सर, उनको तो गुस्सा आएगा ही। उसी को आपके ऊपर गुस्सा न निकाल के खुद को अपनी जिम्मेदारियों से सर, आज के परिवेश में कोरबा जिले में यदि हम किसी का वो कर रहे हैं तो सीधा सीधा आरोप लगा दिया जाता है मीडिया के ऊपर कि आपने हमारा वीडियो बना के हमको, समझ रहे हैं आप बात को? हाँ, तो अनुशासनहीनता तो खुद शिक्षा कर्मी कर रहे हैं। अभी मैंने आपके सामने ही पूछा कि आप लोग थोड़ा सा जवाब देंगे, तो क्या जवाब मिला मेरे को? हम लोग नहीं बोलेंगे कैमरा के सामने। मतलब आप हमको कैमरा के सामने नहीं बोलना चाहते तो बच्चों को क्या शिक्षा देते होंगे सर? सर अब वो तो पर्सनल बात है सर, मुझसे तो आप जो चाहे सवाल पूछ सकते हैं। नहीं, मैं अभी महिला लोग से पूछा ना सर, आपके सामने ही पूछा, तो उन लोग मीडिया के सामने जवाब नहीं देना चाहते। तो कई लोग क्या है सर, पहली बार कैमरे के सामने में आते हैं। नहीं सर, वो शिक्षा कर्मी है, उनको जवाब देना चाहिए मेरी बातों नहीं, का। हम लोग तो मानदेय शिक्षक हैं सर, जो भी है, अब शिक्षा तो है ना सर, हाँ, तो उनको जवाब देना चाहिए ना सर देना मेरे। चाहिए सर, बिल्कुल मैं आपकी बातों से सहमत हूँ। धन्यवाद। JB न्यूज़, मनीष जायसवाल, कोरबा।